आज बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो सदियों से रेत और पत्थर के नीचे दबा हुआ है। ये कहानी है कोणार्क के महान सूर्य मंदिर की और उसके सीलबंद दरवाजों के पीछे छिपे राज की। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1903 से। सोचिए उस वक्त के बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी पूरी टीम के साथ कोणार्क पहुंचते हैं और वहां वो एक ऐसा फैसला लेते हैं, एक ऐसा फैसला जिसने इस मंदिर की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो सवाल यही है, आखिर क्यों क्यों इस 800 साल पुराने अजूबे को अंग्रेजों ने रेत में दफन कर दिया? मतलब मंदिर के मेन हॉल, जिसे जगमोहन कहते हैं, उसके अंदर ऐसा क्या था? ऐसा कौन सा राज था जिसे दुनिया से छिपाना इतना जरूरी था कि उसे पूरी तरह से रेत और पत्थर से भर दिया गया? तो आज हम इन्हीं दो बड़ी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहली पहेली, वो सीलबंद कमरा। सोचिए एक ऐसा दरवाजा जो 120 साल से ज्यादा हो गए किसी ने नहीं खोला। और दूसरी पहेली, ब्लैक पगोड़ा की वो डरावनी कहानी। आखिर क्यों यूरोप के नाविक इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहते थे और इससे इतना डरते थे? अच्छा, इन रहस्यों को समझने के लिए ना हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा। कितना पीछे? करीब 800 साल। उस दौर में जब ये मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली राजा का सपना हुआ करता था। ये कोई मामूली कंस्ट्रक्शन नहीं था। जरा सोचिए, राजा नरसिंहदेव प्रथम ने अपने राज्य की 12 साल की पूरी कमाई, सारा रेवेन्यू सिर्फ इस एक मंदिर पे लगा दिया। और इसे बनाने में 1200 से ज्यादा कारीगर लगे, पूरे 12 साल तक। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये गंग वंश की ताकत का एक जबरदस्त सिंबल था। इस मंदिर का डिजाइन तो मतलब कमाल ही है। पूरे मंदिर को सूर्य देव के एक विशाल रथ की शक्ल दी गई है। इसमें 24 पहिए हैं और ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, ये असल में सनडायल्स हैं, धूप घड़ियां जो आज भी एकदम सटीक समय बता सकती हैं। और इस रथ को खींच कौन रहा है? 7 ताकतवर घोड़े जो हफ्ते के 7 दिनों को दिखाते हैं। क्या शानदार कॉन्सेप्ट है। तो सवाल ये है कि ये सब उस जमाने में बना कैसे? सच तो ये है कि ये मंदिर अपनी टेक्नोलॉजी में समय से बहुत बहुत आगे था और इसका राज छिपा है उस एंशिएंट इंजीनियरिंग में, उन तकनीकों में जो आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को हैरान कर देती हैं। सोचिए उस समय सीमेंट तो था नहीं, तो फिर इतने भारी भारी पत्थरों को जोड़ा कैसे गया होगा? कारीगरों ने कमाल की तकनीक इस्तेमाल की जिसे आयरन लॉक सिस्टम कहते हैं। उन्होंने किया क्या कि पत्थरों के बीच लोहे की मोटी मोटी प्लेट्स और क्लैंप्स ऐसे फिट किए कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक दूसरे को पकड़ ले, एक दूसरे में लॉक हो जाए। और मजे की बात यह है कि लोहे का इतना इस्तेमाल सिर्फ मजबूती के लिए नहीं था, बल्कि इसी से वो मैग्नेटिक फील्ड बनी जिसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात, जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन जैसी लगती है, वो थी इसकी सेंट्रल मूर्ति। कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देव की अष्टधातु की मूर्ति बिना किसी सहारे के हवा में तैरती थी। जी हाँ, हवा में। लेकिन रुकिए, ये कोई जादू टोना नहीं था, ये था प्योर ब्रिलियंट साइंस। और इस साइंस का राज था एक 52 टन का चुंबक। इमेजिन कीजिए 52 टन का एक विशालकाय चुंबक जिसे मंदिर के एकदम टॉप पर, शिखर पर लगाया गया था। यही वो मेन मैग्नेट था जो पूरे मंदिर के मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर रहा था। ये मैग्नेटिक लेविटेशन का एक परफेक्ट उदाहरण था। देखिए कैसे काम करता था। ऊपर शिखर पर 52 टन का मेन मैग्नेट, नीचे मंदिर के बेस में लोहे की प्लेट्स। इन दोनों ने मिलकर एक इतना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाया कि जब अष्टधातु की मूर्ति को ठीक बीच में रखा गया तो वो ग्रेविटी को मात देकर हवा में सस्पेंड हो गई, बस तैरने लगी। लेकिन इस कमाल की इंजीनियरिंग और विज्ञान के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी भी छिपी है। हुआ ये कि 12 साल बीत गए, लेकिन कारीगर मंदिर के शिखर पर वो मेन मैग्नेट फिट ही नहीं कर पा रहे थे। तब राजा ने एक फरमान सुनाया, एक अल्टीमेटम दिया। अगर सूरज उगने तक काम पूरा नहीं हुआ तो सभी 1200 कारीगरों को मौत की सजा दी जाएगी। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कौन? चीफ आर्किटेक्ट बिशु महाराणा का सिर्फ 12 साल का बेटा धर्मपद। वो बस अपने पिता से मिलने आया था, लेकिन उस बच्चे को मैग्नेटिक बैलेंस का वो सीक्रेट पता था जो बड़े बड़े महारथी कारीगर भी नहीं समझ पा रहे थे।
उस छोटे से बच्चे धर्मपद ने रातों रात उस 52 टन के चुंबक को अपनी जगह पर फिट कर दिया। लेकिन फिर उसे एक डर सताने लगा। उसे लगा कि अगर राजा को पता चला कि ये काम एक 12 साल के बच्चे ने किया है तो वो बाकी सभी कारीगरों को नाकाबिल समझेंगे और शायद उन्हें सजा दे देंगे। और बस उन 1200 कारीगरों की जानो सम्मान बचाने के लिए उस छोटे से जीनियस ने मंदिर के शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। इतनी शानदार बनावट, इतना बड़ा बलिदान, लेकिन इन सब के बावजूद आज ये मंदिर खंडहर क्यों है? तो सवाल यही है कि आखिर ये विशाल ढांचा गिरा कैसे? इसके पीछे आमतौर पे 2 बड़ी वजह मानी जाती हैं। पहली वजह 1568 में काला पहाड़ का हमला, जिसने मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो असली तबाही की वजह बना वो शायद वही 52 टन का चुंबक था। हुआ ये कि पुर्तगाल के जो नाविक थे उन्होंने इस मंदिर को नाम दिया ब्लैक पगोड़ा। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग था कि उनके जहाज़ों के कंपास बिगड़ जाते थे और जहाज़ रास्ता भटककर चट्टानों से टकरा जाते थे। तो किस्से कहानियों के मुताबिक अपने जहाज़ों को बचाने के लिए उन्होंने उस मेन मैग्नेट को ही निकाल दिया, और जैसे ही वो कीस्टोन, वो मेन मैग्नेट हटा, पूरे स्ट्रक्चर का बैलेंस बिगड़ गया। वो आयरन लॉक सिस्टम कमज़ोर हो गया और मंदिर धीरे धीरे ढहने लगा। और अब कहानी घूमकर वापस आज के समय में आती है। 120 साल से भी ज्यादा की चुप्पी के बाद अब जाकर उस सीलबंद दरवाजे के पीछे के रहस्य को खोलने की तैयारी हो रही है। तो देखिए हुआ क्या है। 1903 में अंग्रेजों ने इसे रेत और पत्थर से भर दिया। फिर सालों तक सब कुछ वैसा ही रहा। लेकिन 2022 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने एक बहुत बड़े प्लान को मंजूरी दी कि इस रेत को बाहर निकाला जाएगा। और अब 2025 में ये पता करने के लिए कि अंदर के हालात कैसे हैं और क्या रेत को सेफली निकालना मुमकिन है, कोर ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है। और इस हॉल की ड्रिलिंग से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली है। जो रेत कभी हॉल में एकदम ऊपर तक ठूंस ठूंस कर भरी गई थी, वो इतने सालों में करीब 13.5 मीटर नीचे बैठ गई है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि हॉल के ऊपरी हिस्से में अब एक बड़ी खाली जगह बन गई है, एक गैप जो शायद रिसर्चर्स को अंदर झांकने का पहला मौका दे सकता है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का अल्टीमेट गोल क्या है? लक्ष्य एक ही है, 1 सदी से भी ज्यादा समय के बाद पहली बार उस हॉल के अंदर सुरक्षित तरीके से दाखिल होना और उसके अंदर छिपे रहस्यों को स्टडी करना। और यही बात हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है 123 साल की इस लंबी खामोशी के बाद। जब वो दरवाजे खुलेंगे तो उस अंधेरे में क्या इंतजार कर रहा होगा? कौन से अजूबे, कौन से राज? क्या पता हम उस प्राचीन ज्ञान को फिर से खोज निकालें जिसे वक्त की रेत ने इतने सालों से हमसे छिपाकर रखा है।